कि इसे पहले क्यों नहीं खोज सका। संदेह की यह आवाज लोगों को ऐसी दुनिया में रहस्यों की तलाश शुरू करने से भी रोक सकती है, जो कि किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ अद्वितीय योगदान करने की बहुत बड़ी जगह हो सकती है। इन प्रवृत्तियों के परिणाम का वर्णन करने का एक आशावादी तरीका है। आज आप एक पंथ शुरू नहीं कर सकते हैं। 40 साल पहले लोग इस विचार के लिए अधिक जागरूक थे कि सभी ज्ञान व्यापक रूप से ज्ञात नहीं थे। कम्युनिस्ट पार्टी से हरे कृष्णा तक बड़ी संख्या में लोगों ने सोचा कि वे कुछ प्रबुद्ध नौकरशाहों में शामिल हो सकते हैं जो उन्हें रास्ता दिखाएंगे। बहुत कम लोग आज अपारंपरिक विचारों को गंभीरता से लेते हैं, जिन्हें मुख्य धारा में प्रगति के संकेत के रूप में देखा जाता है। हमें खुशी होती है कि अब कम ही क्रेजी समुदाय बचे हैं, फिर भी लाभ बहुत हुआ है। हमने खोजे जाने वाले रहस्यों पर आश्चर्य की भावना छोड़ दी है। संवैधानिक दुनिया। यदि आप रहस्यों में विश्वास नहीं करते हैं तो आपको दुनिया कैसी देखनी चाहिए? आपको विश्वास करना होगा कि हमने पहले से ही सभी महान प्रश्न हल कर लिए हैं। यदि सब सही है तो हम और आत्मनिर्भर होने का जोखिम उठा सकते हैं। दुनिया में भगवान के स्वर्ग जैसा सब कुछ नहीं है। उदाहरण के लिए, रहस्यों के बिना दुनिया न्याय की एक पूर्ण समझ का आनंद लेंगी। प्रत्येक आनंद में एक नैतिक सत्य शामिल होता है जो बहुत कम लोगों के द्वारा जल्दी से पहचाना जाता है। एक लोकतांत्रिक समाज में एक गलत अभ्यास तब तक जारी रहता है जब तक अधिकांश लोग इसे अन्यायपूर्ण नहीं मानते। सबसे पहले उन्मूलनवादियों के केवल एक छोटे से समूह को पता था कि गुलामी एक बुराई थी। आज यह विचार सही रूप में पारंपरिक बन गया है, लेकिन यह 19वीं सदी की शुरुआत में एक रहस्य था। यह कहने के लिए कि आज कोई रहस्य नहीं छोड़ा गया है, इसका मतलब यह होगा कि हम समाज में रहते हैं जिसमें कोई छिपा हुआ अन्याय नहीं है। अर्थशास्त्र में रहस्यों में अविश्वास कुशल बाजारों में विश्वास की ओर ले जाता है, लेकिन वित्तीय बुलबुली के अस्तित्व से पता चलता है कि बाजारों में असाधारण अक्षमता हो सकती है। जब अधिक लोग दक्षता में विश्वास करते हैं तब बड़े बुलबुले प्राप्त होते हैं। 1999 में कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहता था कि इंटरनेट तर्कहीन रूप से इससे अधिक था। 2005 में प्रॉपर्टी बाजार के बारे में भी यही सच था। फेड चेयरमैन एलन ग्रीनस्पैन को स्थानीय बाजारों में असमानता के संकेत को स्वीकार करना था, लेकिन उन्होंने कहा कि देश के लिए घर की कीमतों में एक भी बुलबुला दिखाई नहीं देता है। बाजार परिलक्षित होता है। जानकार जानकारी पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। फिर घरों की कीमतें देश भर में गिर गई और 2008 के वित्तीय संकट ने $1 ट्रिलियन को मिटा दिया। भविष्य में कई रहस्यों का अस्तित्व सामने आएगा। अर्थशास्त्री उन्हें अनदेखा करके आसानी से गायब नहीं कर पाएंगे। क्या होता है जब कोई कंपनी रहस्यों पर विश्वास करना बंद कर देती है? हेवलेट पैकार्ड की उदासीन गिरावट एक चेतावनी कहानी बताती है। 1990 में कंपनी $9 बिलियन की थी। फिर आविष्कार का एक दशक आया। 1991 में HP ने दुनिया का पहला किफायती कलर प्रिंटर डेस्क जेट 500 से जारी किया। 1993 में उसने ओमनी बुक लॉन्च किया, जो पहले शानदार लैपटॉप में से एक था। अगले वर्ष HP ने ऑफिस जेट जारी किया, जो दुनिया का पहला ऑल इन वन प्रिंटर फैक्स कॉपियर था। इस निरंतर उत्पाद विस्तार से साल 2000 के मध्य तक HP $135 बिलियन की हो गई थी। लेकिन 1999 के अंत में जब HP ने अनिवार्य रूप से एक नया ब्रांडिंग अभियान पेश किया तो उसने चीजों को खोजना बंद कर दिया। 2001 में कंपनी ने HP सेवा एक गौरवशाली परामर्श और शॉप लॉन्च की। 2002 में HP का कॉम्पैक्ट के साथ विलय हो गया, संभवतः क्योंकि यह नहीं पता था कि और क्या करना है। 2005 तक कंपनी की मार्केट कैप $70 बिलियन हो गई थी।